Guys, welcome back to on my YouTube channel. This is very good and informative video regarding BSc नर्सिंग स्टूडेंट जो कि आज इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा जो बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या जो आने वाले समय बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट होंगे जो सप्लीमेंट्री फेस कर रहे होंगे 1 to 4 सेमेस्टर तक, क्योंकि आईएनसी की प्रीवियस गाइडलाइन थी कि अगर आप जो है 1 से लेके 4 सेमेस्टर तक, 1 से लेके 4 सेमेस्टर तक अगर आपकी सप्लीमेंट्री है 1 to 4 सेमेस्टर, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम फेज नहीं कर सकते हैं और ना 6 सेमेस्टर कर सकते हैं ना 7 सेमेस्टर कर सकते हैं। ये पूरे लगभग अदर स्टेट में था, लेकिन यूपी में जो है 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते थे अगर आप जो है 4th सेमेस्टर तक क्लियर था आपका। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आईएनसी की तरफ से नोटिस जारी हुई है। नोटिस देखेंगे 13 अगस्त 2025 को ये नोटिस जारी हुई है। इसमें सब्जेक्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ जो एग्जामिनेशन रेगुलेशन इन रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस रिगार्डिंग। तो जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है उसमें रिवाइज्ड किया गया है, और सिलेबस अगर रिवाइज्ड हो रहा है इतने कम समय में, सिलेबस अगर इतने कम समय में रिवाइज्ड हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद ये चीज़ें अगर इतनी कठिनाइयाँ आ रही, समझ सकते हैं जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है गवर्नमेंट का कितना सक्सेस रही हुई है। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने लिखा क्या है, अंदर जो है रिफर गेस्टेड नोटिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड रेगुलेशन एंड करिकुलम फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम रेगुलेशंस 2020, डेट जो कि डेट 5/7/2021 थी, एंड इट्स करिगंडम डेट जो थी 19/4/2022 थी। आईएनसी हैज बीन रिवाइज्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नर्सिंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डिले इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज, thereby creating issues and nursing students backlog attending consecutive semesters। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। In views of difficulties faced by nursing students regarding daily conduct of semester supplementary examination, INC has decided to amendment the following। ठीक है, INC जो है कुछ चेंजेस करने जा रही है अपने अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट में क्या चेंजेस करने जा रही है, आईएनसी का जो सिलेबस है पेज नंबर 242 पॉइंट नंबर 16, पेज नंबर 242 पॉइंट नंबर 16 में ये बातें लिखी हुई हैं, और उन्हीं बातों को ये चेंज कर रहे हैं। किस पॉइंट को डिलीट कर रहे हैं और किस पॉइंट को कंजर्व कर रहे हैं, मतलब उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये इस बात में इन्होंने लिखा है। पैरा नंबर 5, एग्जामिनेशन रेगुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस, सब पैरा 16 इज हियर बाई अमेंडमेंट। पैरा 16 का पॉइंट नंबर फर्स्ट इज डिलीटेड। पैरा 16 का पॉइंट नंबर फर्स्ट, पैरा 16 का पॉइंट नंबर फर्स्ट जो कि कहता था कि फिफ्थ सेमेस्टर के पहले आपका प्रीवियस सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। पैरा 16 का पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता था द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर आर द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हाउएवर द कैंडिडेट शैल हैव बी परमिटेड टू अटेंड द कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर्स। ये पैरा नंबर 16 का पैरा नंबर फर्स्ट था जो कि आईएनसी की तरफ से आज डिलीट कर दिया गया है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया फॉलो होगा, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग पैरास जो कि जो अदर पॉइंट्स हैं पॉइंट नंबर 16 में, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो है द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर 7 सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हाउएवर द कैंडिडेट शैल हैव परमिट टू अटेंड द कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर। यानी कि 6 सेमेस्टर तक आपका क्लियर होना चाहिए 7th सेमेस्टर देने के लिए। 6 सेमेस्टर तक 1 to 6 सेमेस्टर, 1 to 6 सेमेस्टर अगर आपका क्लियर है तभी आप 7th सेमेस्टर दे सकते हैं। ये कह रहा है पॉइंट नंबर सेकंड जो कि डिलीट नहीं किया गया है। ये पॉइंट आईएनसी की तरफ से कंजर्व किया गया है, ये पॉइंट आईएनसी की तरफ से है जो कि फॉलो होगा। द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। मतलब 8th सेमेस्टर की बात कर रहा है। 8th सेमेस्टर में जो है 200 नंबर प्रैक्टिकल की ये बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर थर्ड जो है अगर आपका जो है 1 to 7 सेमेस्टर तक क्लियर है तभी आप जो है 200 नंबर का प्रैक्टिकल जो है ये दे सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर्स अटेम्प्ट करेंगे जो कि पॉइंट नंबर जो है ये सेकंड बता रहा है। कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर मतलब 8वां सेमेस्टर जो कि इंटर्नशिप नाम से है। इंटर्नशिप तो आप अपने बैच के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो है आप जो 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा ये जब सप्लीमेंट्री एग्जाम या तो यूनिवर्सिटी करवाएगी या तो जो है जब जूनियर का एग्जाम होगा, आपके जो बैच होगा पीछे, मान लीजिए अगर आपका 21 बैच है जो 22 बैच होगा उसके साथ आप 200 नंबर का प्रैक्टिकल देंगे।
पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ये तो वही है कि 8 साल के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। नीचे लिख रहे हैं कि दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि अथॉरिटी थी उससे जो है ये अप्रूव कर लिया। यहाँ पे जो है कौर साहब हैं, ये सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ये सेक्रेटरी हैं। तो ये नोटिस एथॉन्टिक नोटिस है, जो कि बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सर्कुलेशन किसको करना है, वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, मतलब इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सबको ये सर्कुलेट करना है। रजिस्ट्रार को सर्कुलेट करना, ऑल स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसको सर्कुलेट करना है। प्रिंसिपल एंड स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि नर्सिंग के जितने प्रिंसिपल हैं और जो कॉलेज हैं उनको सर्कुलेट करना है। और आईएनसी की वेबसाइट पे जो है ये चीजें अपलोड होनी है। नोटिस अथॉन्टिक है। जो स्टूडेंट, इस नोटिस से यही कंक्लूजन निकला है, जो पॉइंट नंबर फर्स्ट था उसको हटा दिया गया है और पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड जो है कंजर्व किया गया है। यानी कि 7th सेमेस्टर से पहले 1 to 6 सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। 1 to 6 सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए 7th सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए। सर्कुलेट में निकाला हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट डिलीट करते हुए, 1st to 6 सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए 7th सेमेस्टर देने के लिए। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई अभी भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा।